हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक वाइज सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करेंगे जिसका नाम है किरचॉफ का धारा नियम। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी एक तरीके से बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो अलग अलग आने वाले अलग अलग न्यूमेरिकल टाइप के जाल वाले न्यूमेरिकल, हर तरीके के न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ CUET एग्जाम में भी आते हैं, तो उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लिए। तो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या है ये टॉपिक, कैसे है ये टॉपिक, आइए समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है किरचॉफ का धारा नियम। हर बार की तरह इसका भी दो नाम है बच्चों। जिस तरीके से अपवहन वेग आपने टॉपिक पढ़ा था उसका भी दो नाम था, अपवहन वेग और अनुगमन वेग, उसी तरीके से इसके भी दो नाम है। किरचॉफ का धारा नियम तो हम जानते ही हैं इसको। इसके अलावा संधि का नियम, संधि का नियम, इस नाम से भी इस टॉपिक को हम जानते हैं जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ इंग्लिश में इसको कहते हैं। अब क्या है जंक्शन लॉ, जरा आइए समझ लेते हैं। किरचॉफ साहब ने एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट दिया। लगता सिंपल है क्योंकि हम लोगों ने उनके स्टेटमेंट को पढ़ लिया है, बट जब तक इसकी आविष्कार या खोज नहीं हुई थी तब तक ये चीज कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने ये कहा कि विद्युत परिपथ में एक कोई अगर पॉइंट हो जिसको हम जंक्शन मान लें, तो उस जंक्शन पे आने वाली और उस जंक्शन से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए यहां पे I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है जंक्शन की तरफ, लेकिन I3 धारा जंक्शन से दूर जा रही है, I4 धारा जंक्शन से दूर जा रही है, I5 धारा जंक्शन से दूर जा रही है। इस जंक्शन को हम O से प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए कि ये O जंक्शन है, यानी संधि है। तो किरचॉफ ने यह कहा, किरचॉफ साहब ने यह कहा कि किसी भी बिंदु या किसी संधि पर आने वाली तथा उस संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी स्टेटमेंट को उन्होंने एक बहुत ही परफेक्ट गणितीय सिंबल सिग्मा आई बराबर 0 से प्रदर्शित किया। सिग्मा आई बराबर 0 ये पूरे किरचॉफ के स्टेटमेंट को बता देता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि सिग्मा आई बराबर 0 ये किसका नियम है, तो आप सीधे इस सिंबल को देख के कह सकते हैं कि यह किरचॉफ का धारा नियम है, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि किसी बिंदु या संधि पे आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम 2 मिनट में लिख देते हैं, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार किसी बिंदु या संधि पर, किसी बिंदु या संधि पर, किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, मिलने वाली सभी धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग मतलब जोड़, शून्य होता है। और साइंस या मैथ में जोड़ करने के लिए हम सिग्मा नाम के सिंबल को दर्शाते हैं। सिग्मा आई मतलब क्या, जितनी भी धारा इस संधि पर आ रही है या उससे दूर जा रही है सबको जोड़ देना है, और जोड़ने पे 0 के बराबर आएगा। जैसे उसको देखिए ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो जो धारा संधि की तरफ आ रही है उन सभी को किरचॉफ साहब ने यह कहा कि उसको प्लस में लेना है, और जो जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको माइनस में लेना है। तो एक बार देखिए ना, I1 और ये I2 है बच्चों। I1 और I2 धारा जो है वो संधि की तरफ आ रही है। तो इस स्थिति में हम इस सिग्मा आई को थोड़ा सा ऊपर लिख के और तब लिखते हैं सिग्मा आई बराबर 0, अर्थात जो जो धारा संधि की तरफ आ रही है प्लस लीजिए, I1 को प्लस में ले लिया, प्लस I2 को प्लस में ले लिया। अच्छा, I3, I4, I5 सभी संधि से दूर जा रही हैं, आप देख सकते हैं, तो इन सबको माइनस में लेंगे। तो कैसे माइनस में लेंगे, जोड़ करके तब माइनस में लेंगे, ऐसे प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस I3 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस I4।
प्लस ब्रैकेट के अंदर -I5 बराबर 0। तो यह स्टेटमेंट भी पूरा हो गया कि सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। अब जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको माइनस में ले लीजिए ब्रैकेट करके, और अब ब्रैकेट हटाएंगे तब ये हो जाएगा आपका क्या, I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 बराबर 0। और अब इन सभी माइनस को उधर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। और ये एक और स्टेटमेंट को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ ने जब ये समझाया और ये जब हुआ तो यहां पे ये चीज देखने के बाद हमें पता चलता है कि अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम ये भी तो कह सकते हैं, जैसे हमने ये कहा कि संधि पर आने और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो जब हमने इसको किया और इसको डिराइव किया तो हमारे पास ये आया। और इस स्टेटमेंट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि I1 और I2 संधि की ओर आ रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही है, तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बीच में बराबर होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है और ब्रैकेट के अंदर यहां पे लिख देंगे आप कि जो भी धारा संधि की ओर आ रही है, संधि की ओर आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली जो धारा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी प्लस में लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और लिखेंगे, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ऋणात्मक यानी नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये है किरचॉफ का धारा नियम। अब सवाल एक बहुत ही प्यारा सा बनता है कि किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, किस संरक्षण पर आधारित है, किस संरक्षण पर आधारित है। तो इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं, जिंदगी भर नहीं भूलेगा आपसे। ट्रिक बच्चों ये है कि जब धारा की बात आती है तो आप धारा का फॉर्मूला लिख दीजिए, तो I बराबर Q/T हो गया। तो I यानी धारा किस पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर। तो ये जो किरचॉफ का धारा नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो धारा नियम जो होता है यानी संधि का नियम, ये जो है वो किस पर आधारित है बच्चों, ये है आवेश संरक्षण पर आधारित, आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो यहां पे पूरा का पूरा किरचॉफ का धारा नियम आपका कंप्लीट होता है। एक अगर न्यूमेरिकल में जल्दी से आपको करा दूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा संधि की तरफ आ रही है, 4 एम्पियर की धारा भी संधि की तरफ आ रही है, 5 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है, 3 एम्पियर की धारा संधि से दूर जा रही है और 1 एम्पियर की धारा संधि की तरफ आ रही है। तो इस संधि पर, इस संधि O पर कुल धारा कितना होगा, या इसको
1 की जगह पे इसको I एम्पियर मान लीजिए, ताकि I का मान आप निकाल सकें। यहां पे इसको I मान लीजिए, I एम्पियर। ठीक है, तो अब करिए। तो मैंने क्या कहा था, I का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किरचॉफ का धारा नियम लगाएंगे, सिग्मा I बराबर 0। जो जो संधि की तरफ जा रही है उनको पॉजिटिव लीजिए, तो I 2 4 इन तीनों को पॉजिटिव लेंगे, तो I +2 +4 प्लस जो दूर जा रही है उसको माइनस में लीजिए, 5 और 3 दोनों दूर जा रही है, तो -5 और प्लस -3 बराबर में 0 होता है। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 6, तो I +6 और प्लस माइनस -5 -3 बराबर 0, 5 3 8, तो I +6 -8 बराबर 0, तो I -2 बराबर 0, तो I बराबर 2 एम्पियर आ गया। यानी I का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आप किरचॉफ का धारा नियम उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आज का ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको बहुत ही प्यारे अंदाज में समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम और इसी तरीके के छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके सारे टॉपिक को आसान बनाएंगे। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।